श्री राम हमारा नारा है, श्री राम हमारा नारा है, भगवा को हमने धारा है, जो करना है सो कर लो तुम, ये हिंदुस्तान हमारा है। कि इस प्रकार की जो घटना उसका विरोध करना चाहिए और प्रोटेस्ट के साथ देश को सहयोग के साथ। पहलगांव में जो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो हत्याएं, हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की गई हैं, आज हम सब यहाँ पर एक शोक संवेदना के लिए एकत्रित हुए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा विषय है, इसके लिए ये कोई बहुत छोटी कोई शोक संवेदना से काम नहीं चलेगा। तो लेकिन फिर भी हमारा एक भावुकतापूर्ण उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी जितने भी वहाँ पर यात्री आए थे, कितने सौहार्द से, कोई किसी का भाई, किसी का पिता को और किसी का पति ऐसे मार दिया गया, गाजर मूली की तरह काट दिए गए, नाम पूछ कर कि किस धर्म के हो, आधार कार्ड दिखाओ, इस तरीके की बातें करके अगर उनको मारा गया है तो ये सुनिश्चित है कि एक विशेष सामुदायिक ये जो चल रही कॉन्स्पिरेसी, उसके तहत ये कार्य हुआ है। भारत सरकार ने कड़े कदम उठाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जो घोषणाएं की हैं, उससे मैं बहुत उनको धन्यवाद और सारे समस्त हिंदुओं की तरफ से बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूं। इसी तरीके के कड़े कदम उठा करके जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अंदर घुस करके हमें ये दिखाने का प्रयास किया कि हम एक बुज़दिल कमज़ोर हैं और हिंदुओं को घूमने आए, निहत्थे हिंदुओं पे वार किया है, इससे ज़्यादा उन्होंने अपना एक कायरता का परिचय दिया है। हम तो तैयार, हमारे वो भाई तैयार भी नहीं थे कि वो कुछ अपना बदला ले सकते होते या कोई अपने प्रहार को रोक सकते होते। अगर तुम में हिम्मत थी तो सामने आमने की लड़ाई करो। मैं बिल्कुल यहाँ से बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज ही पाकिस्तान को ये बोले कि सामने आमने की लड़ाई के लिए तैयार हो। हम सब हिंदू बहनें और हिंदू भाई उनके साथ हैं इस लड़ाई में, चाहे हमें कुछ भी गंवाना पड़े। हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और हिंदू राष्ट्र को घोषित करने के लिए कुछ भी गंवाने के लिए तैयार हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पर गांधी समाधि पर कैंडल जलाकर शोक सभा की, श्रद्धांजलि अर्पित की और 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही अपने जो आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की कि हे माँ भारती, हे जगत जननी, किसी भी तरीके से उनको अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि जिस तरीके की अप्रत्याशित घटना हुई है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। क्या हृदय में वेदना हुई होगी उन बहनों की, उन माँ की, उन पत्नियों की जो गए तो अपने परिवार के साथ थे लेकिन लौटे अकेले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, भगवा को श्री राम हमारा नारा है, श्री राम हमारा नारा है, भगवा को हमने धारा है, जो करना है सो कर लो तुम, ये हिंदुस्तान हमारा है। हम डरेंगे नहीं, हिंदुस्तान हमारा है और हम यही नारे लगाते रहेंगे। लेकिन इस तरीके का अगर निरहंस हत्याएं करोगे तो अब कोई भी हिंदू पीछे नहीं हटेगा। हम जात बात में बढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तुम्हें ये चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। हिंदुओं से भी मैं यही कहूँगी कि सिर्फ श्री राम को नारे में रखिए, जात पात में मत बटिए, एक होकर के सनातन धर्म की लड़ाई के लिए आगे होकर अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए आगे आइए। इसी के साथ हमारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम रहा उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्री कलेक्ट्रेट संघ की तरफ से। हमारे सारे कलेक्ट्रेट के साथी जो हैं यहाँ उपस्थित हैं और सभी बहुत इस बात की निंदा कर रहे हैं कि जो ये पुलवामा पहलगांव जो कांड हुआ है ये बहुत ही निर्मम है। इस टाइप की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए और हमारे देश का ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इसकी। और जो इन लोगों ने जिस नीति के तहत ये कार्य किया है ये बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त है कि जो आदमी के हृदय तक आंतरिक रूप से घात पहुंचा रहा है। और इससे हमारा देश जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हम लोगों को सबके साथ मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना उसका विरोध करना चाहिए और प्रोटेस्ट के साथ देश को सहयोग के साथ, और जो भी शक्तियाँ इनके साथ लगी हुई हैं उनको बहुत ज़ोरदार तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। तो यही भावपूर्ण हमारी श्रद्धांजलि है। जितने लोग हमारे यहाँ मृत्यु हुए हैं, 28 लोगों की जान गई है इसमें, ये बहुत ही दुखद है और देश के लिए बहुत बड़ा एक संभावना। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।